हमारे चैप्टर का नाम, ये पेपर का नाम तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। चैप्टर का नाम तो फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट में इस समय क्या पढ़ाया जा रहा है? बैलेंस शीट पढ़ाई जा रही है। बैलेंस शीट, लायबिलिटी खत्म कर दी है, ठीक है खुशिया। हाँ, लायबिलिटी हमने खत्म कर दी है, एसेट्स समझा रहे हैं। तो आपको आजकल एसेट्स समझाई जा रही है, ध्यान दीजिएगा। क्या समझाया जा रहा है? जो फिक्स्ड एसेट समझाई जा रही है। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट खरीदने पर लंबे समय तक फायदा मिलता है, न कि थोड़े समय तक। फिक्स्ड एसेट खरीदने पर लंबे समय तक फायदा मिलता है। फिक्स्ड एसेट खरीदी जाती है बिजनेस को चलाने के लिए, न कि बेचने के लिए। तो फिक्स्ड एसेट खरीदने का पर्पस, उद्देश्य बिजनेस को चलाना है, बिजनेस में यूज करना है, प्रयोग करना है, न कि बेचना है। फिक्स्ड एसेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए। इनके बगैर आप बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते। फिक्स्ड एसेट खरीदने से बिजनेस के लाभ कमाने की क्षमता बढ़ती है। तो अगर आप फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो आपके प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, लाभ कमाने की क्षमता बढ़ती है। रेयर, कभी कभी। तो फिक्स्ड एसेट बार बार खरीदी नहीं जाती, बल्कि कभी कभी खरीदी जाती है। बच्चों, ये हमने आपको करवाया रिवीजन, कल इतनी बात हो चुकी थी, बोलिए हाँ या ना। कल फिक्स्ड एसेट की कुछ खूबियां हमने आपको बता दी थी, कल ऐसा ही बताई थी। आज हमने आपकी नोट्स वहां अपडेट कर दी है। नोट्स अपडेट हो गई है ना वहां पर, एप्स पर? जी हाँ, ठीक। फिक्स्ड एसेट कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। फिक्स्ड एसेट का क्लासिफिकेशन: टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल WIP और इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। तो फिक्स्ड एसेट 4 प्रकार की। बच्चों, हमने तो कल आपको टेंजिबल भी समझा दी है, बोलो यस या नो, क्या कहते हो? कल हम आपको टेंजिबल एसेट भी समझा दी है। जी हाँ, नोट्स अपडेट की है हमने। टेंजिबल एसेट्स को आप देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स को आप छू सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स का एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आकार, साइज। टेंजिबल एसेट्स बाजार में आसानी से उपलब्ध है, आराम से खरीदा बेचा जा सकता है। जमीन, बिल्डिंग, छोटी मशीन, बड़ी मशीन, फर्नीचर जो यहाँ वहां जा सके, फर्नीचर जो फिट कर दिया गया हो यहाँ वहां न जा सके, जैसे अंडरग्राउंड वायरिंग फिटिंग्स में आती है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में एयर कंडीशन AC के जो पाइप्स होते हैं अंडरग्राउंड, वो भी फिटिंग्स में आते हैं। या कोई भी ऐसा फर्नीचर जो जड़ दिया गया हो, फिक्स कर दिया गया हो, तो फिटिंग्स भी कहते हैं। और कुछ लोग तो फिटिंग्स को फिक्सचर भी कहते हैं। तो चाहे फर्नीचर एंड फिटिंग्स, चाहे फर्नीचर एंड फिक्सचर। मोटर व्हीकल, हर बिजनेस में क्या होता है? हर बिजनेस में 2 व्हीलर्स होती हैं, 4 व्हीलर्स होती है, स्पेशली 4 व्हीलर्स। डिलीवरी वैन होती है, जो माल यहाँ वहां डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में आती है, तो डिलीवरी वैन वगैरह। लाइव स्टॉक, कुछ बिजनेस में जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं। तो कुछ बिजनेस में जानवर होते हैं, घोड़े होते हैं, गाय होती है। अब किसी कंपनी की डेयरी फार्मिंग है, दुग्ध उत्पादन, तो गाय भैंस तो पाला ही होगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कचहरी गए, रजिस्ट्री करवाई, सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। पट्टे पर लिया, 10 20 50 100 साल के पट्टे पर लिया, आज नहीं तो कल वापस करना होगा। जब भी पट्टा लीज खत्म होगा वापस करना होगा। कुछ वर्षों के लिए मेरी, बाद में लौटाना पड़ेगा पीरियड एक्सपायर होने पर। लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ऑफिस के लिए कोई सामान मंगवाया, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस के लिए अलमारी मंगवाई, ऑफिस के लिए कोई सामान मंगवाया, तो ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर और लैपटॉप और एक्सेट्रा, और भी पता नहीं क्या क्या होते हैं, और भी काफी कुछ होते हैं। जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरी, वो सब भी तो होते होंगे, एक्सेट्रा। खैर, तो बच्चों इस पेज पर कोई क्वेश्चन तो पूछो। कल ये बात हो गई थी, अभी तक तो हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, रिवीजन। तो बच्चों जल्दी बोलो कि यहां तक कुछ पूछना है, बताओ। हाँ बच्चों, तो नहीं, कोई सवाल नहीं, ठीक है। शीट चेंज करते हैं। कल ठीक प्रकार से बात नहीं हो पाई थी,
हमने आज के लिए छोड़ा था क्या, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स ना देख सकते, ना छू सकते। तो जब आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो आकार कहां से बता सकते हैं, ना आकार बता सकते, ना बाजार में उपलब्ध है, बाजार में उपलब्ध नहीं है। क्या दुकानों पर कोई गुडविल बेच रहा है, क्या दुकानों पर कोई पेटेंट बेच रहा है, क्या ठेले वाला कॉपीराइट लेकर जा रहा है, या दुकानों पर कोई ट्रेडमार्क बेच रहा है? नहीं, ये सब बाजार में उपलब्ध नहीं है। इनको खरीदने बेचने के लिए क्या करने पड़ते हैं, एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। तो इनको खरीदने बेचने के लिए क्या करने पड़ते हैं, एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। ज्यादातर ये होते हैं राइट्स, अधिकार। ज्यादातर ये सब क्या है, राइट्स, अधिकार। तो अधिकार बस महसूस किया जा सकता है, अधिकार को छुआ देखा आकार बताया नहीं जा सकता। तो कल हमने डेफिनेशन की बात तो कर ली थी बच्चों, डेफिनेशन, लेकिन एग्जाम्पल पर चर्चा करना बाकी है, क्योंकि बच्चे पूछने लगे व्हाट इज गुडविल, बच्चे पूछने लगे व्हाट इज पेटेंट, बच्चे पूछने लगे व्हाट इज कॉपीराइट, व्हाट इज ट्रेडमार्क। ये सब बातें आप पूछने लगे। तो आज हमें डिफाइन करना है। कल आपने सवाल पूछना चालू कर दिया तो हमने बड़ी मेहनत से नोट्स बनाई कल आप, और प्रिपरेशन की, और कहा चलो आज बताते हैं। तो आज हमें आपको बताना है बच्चों। वैसे एक बात बता दें, यहाँ एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 एग्जाम्पल हैं, ठीक, 8। मगर बच्चों आपके सिलेबस में सिर्फ 4 एग्जाम्पल है। बोलो क्लियर, कि आपके सिलेबस में पूरे बीकॉम वालों के, एमकॉम वालों के, कॉमर्स वालों के सिलेबस में यही 4 ही एग्जाम्पल होते हैं। ये हमने बस बढ़ा दिया है, बस बढ़ा दिया है। तो आइए बच्चों जरा आगे चलते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल समझते हैं। गुडविल, पेटेंट। ध्यान देना, पेटेंट की बात करते हैं। क्या किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है, बताओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप टॉपिक के बीच में कोई नया सवाल हमसे पूछ लो। हम टॉपिक के बीच में डिस्टर्ब होना नहीं चाहते। तो किसी के मन में कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई सवाल तो फटाफट पूछ लो, बीच में नया सवाल मत लाना। सवाल होगा तो पेटेंट से होगा। क्या कहते हैं बच्चे? बच्चे नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। शुरू कर रहे हैं। पेटेंट, पेटेंट हिंदी में शायद इसको स्वत्व अधिकार है क्या बोलते हैं, खैर इंग्लिश में तो कहते हैं पेटेंट, बड़ा फेमस नाम है। तो आइए पता लगाएं पेटेंट आखिर होता क्या है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बच्चों ध्यान देना। अक्सर लोगों के मन में आता है आइडिया, अक्सर लोगों के मन में आइडियाज आते हैं, आइडियाज। एक सवाल पूछते हैं बच्चों, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल। एक सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे, आपके पास पेन होगी, पेन जो 10-20 रुपए की होगी, ठीक। आप बताओ बच्चों, आपकी पेन कितना चलती होगी, कितना? आप लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, क्या आपकी पेन 2-3 साल चल जाती है? बोलो, क्या आपकी पेन 2-3 साल चल जाती है? हाँ। तो बच्चे कह रहे हैं सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, 1 महीना, और क्या चले, लगातार यूज करें तो 1 महीना भी नहीं चलेगा, 1 महीना मान लो मैक्सिमम। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम आपको हमें क्या समझाना है, पेटेंट। और पेटेंट समझाने के लिए हम आपको काल्पनिक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, काल्पनिक एग्जाम्पल दे रहे हैं। काल्पनिक मतलब अपने मन से, यूं ही बनावटी। अच्छा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर राम। एग्जाम्पल में हमेशा हम लोग राम को ही पकड़ते हैं। एक व्यक्ति मिस्टर राम है जो वैज्ञानिक प्रकृति का है, जो साइंटिफिक नेचर रखता है, बहुत दिमाग वाला है। उसने बड़ी रिसर्च की, बड़ी रिसर्च की, और उसने एक ऐसी पेन का आविष्कार किया कि ये पेन 5 साल तक चलेगी, तब जाकर खत्म होगी। तो बताओ बच्चों, ये एक महान आविष्कार होगा कि नहीं, कि राम ने एक आइडिया निकाला, एक आइडिया बनाया, क्या? एक ऐसी पेन जो 5 साल चलेगी, जबकि आप जानते हो कि ऐसा कुछ तो होता नहीं। समझाने के लिए, तो राम ने एक महान आविष्कार कर लिया है, एक आइडिया खोजा है कि एक पेन 5 साल कैसे चलेगी, आइडिया खोज कर। तो बच्चों ये बताओ कि क्या राम के पास जो आइडिया है, एक ऐसी पेन का आविष्कार जो 5 साल चलेगी, आप बताओ
क्या ये आइडिया कोई चुरा सकता है? क्या ये आइडिया चोरी हो सकता है कि नहीं? किसने पूरी रिसर्च की है, कागज वागज रखा है, फॉर्मूला वगैरह रखा है, कोई आया चुरा के लेके चला गया और बाद में न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, राम बेचारे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, अरे एक ऐसी पेन का आविष्कार हुआ है जो जो मिस्टर गुप्ता जी ने बनाई है, जो 5 साल चलेगी। बताओ, तो चोरी भी तो, यानी आपका आइडिया क्या हो सकता है? चोरी हो सकता है। ठीक, या फिर अगर कोई चीज राम सोच सकते हैं तो क्या यही सेम बात श्याम नहीं सोच सकते? अगर कोई बात आपके मन में आ सकती है तो क्या अगले के मन में नहीं आ सकती? बोलो बच्चों, कि आप भी इंसान हो, अगला भी इंसान है, आप भी काबिल हो, दुनिया में और लोग भी काबिल हैं, तो जो फॉर्मूला आप बनाए हो क्या अगले के पास वो दिमाग नहीं है? क्या वो नहीं सोच सकता? वो भी सोच सकता है। तो अक्सर बच्चों हो सकता है विवाद। क्या हो सकता है? विवाद। फॉर्मूला राम बनाए और चोरी हो गया और गुप्ता जी बोले मेरा है, राम कहते हैं मेरा है, तो मालिक कौन की समस्या। फॉर्मूला राम बनाए मगर वही फॉर्मूला श्याम भी बनाए और और दोनों लड़ रहे हैं, मैं मालिक, पहले मैं खोजा, श्याम नहीं नहीं पहले मैंने खोजा। समस्या समझ में आ गई कि एक फॉर्मूला आपने बनाया, चोरी हो सकता है, आप बोलो मेरा है, अगला बोले मेरा है। एक फॉर्मूला आपने बनाया तो अगले ने भी फॉर्मूला बनाया, आप बोले पहले मैंने बनाया, अगला बोला पहले मैंने बनाया। तो बच्चों एक आइडिया है। हमारी भारत सरकार क्या कहती है? हमारी भारत सरकार कहती है जिसने आइडिया बनाया है वो अपने आइडिया को मेरे पास क्या करवा ले? रजिस्ट्रेशन। कि जिसने आइडिया खोजा है, जिसने आइडिया बनाया है, वो मेरे पास करवा ले रजिस्ट्रेशन। और जो पहले मेरे पास करवाएगा रजिस्ट्रेशन, हम उसी को सर्टिफिकेट देंगे, हम उसी को मालिक मानेंगे, हम उसी को पेटेंट का मालिक मानेंगे। तो बताओ बच्चों, समझ बात आई? कि अगर कोई आइडिया आपने खोजा है तो जो बात आपके मन में आ सकती है अगले के मन में भी आ सकती है। अगर कोई आइडिया आपने खोजा है तो वो चोरी भी हो सकता है और दो लोगों में विवाद हो सकता है, मैं मालिक तुम मालिक। जो गवर्नमेंट के पास पहले पहुंचेगा और अपने आइडियाज का रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसे मालिक माना जाएगा। और जब कोई व्यक्ति अपने आइडिया का गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराता है तो कहता है मेरे पास पेटेंट है। तो क्या कहता है? मेरे पास पेटेंट है। तो जब कुछ लोग कुछ विचार को जन्म देते हैं, आइडिया को जन्म देते हैं, एक नई खोज करते हैं और गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड कराते हैं और उनको मिल जाता है सर्टिफिकेट, तो आइडिया का रजिस्ट्रेशन मतलब आपके पास पेटेंट है, आपके पास अधिकार है। जो खोज आपने की है, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, तो बिना आपकी परमिशन के उस खोज को ना तो कोई बना सकता और ना तो कोई बेच सकता। तो जो खोज आपने की है, जो आपके पास पेटेंट है आपके आइडियाज का, तो आपके आइडियाज को कोई यूज नहीं कर सकता, ना बना सकता, ना बेच सकता। बच्चों सोचो, आपने एक खोज की, आपने एक आइडिया निकाला, उसका रजिस्ट्रेशन कराया, आपके पास पेटेंट है, आपकी मर्जी के परमिशन के बिना कोई यूज नहीं कर सकता। तो बताओ, अगर किसी ने बिना मर्जी के भी यूज कर लिया तो? अगर आपके परमिशन के बिना भी किसी ने यूज कर लिया तो क्या होगा? पेटेंट मेरे पास है, अगला मुझसे परमिशन नहीं लिया और मेरे आइडिया को यूज कर रहा है, बना रहा है, बेच रहा है, तो बच्चों क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगी। तो उसे क्या मिलेगी? पनिशमेंट। उसे जुर्माना लगेगा, पेनाल्टी। और जुर्माना नहीं भरेगा तो जेल जाना पड़ सकता है। तो उसे पनिशमेंट के तौर पे भारी मुआवजा देना पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा भारी मुआवजा, और नहीं दिया तो जेल जाएगा। अगर आपने सुना हो, सैमसंग कंपनी पर मुकदमा हुआ है, सैमसंग कंपनी पर मुकदमा हुआ है क्योंकि उसने एप्पल का पेटेंट चोरी किया। एप्पल का कोई डिजाइन, कोई पेटेंट चोरी किया और यूज किया, तो सैमसंग को क्या देना पड़ा? एप्पल को मुआवजा देना पड़ा। तो सैमसंग पर मुकदमा हो गया था, तुमने एप्पल का कॉपी क्यों किया, बिना उसकी मर्जी के उसका पेटेंट आपने यूज क्यों किया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आइडिया का रजिस्ट्रेशन करवाता है, इसे बोलते हैं पेटेंट। कि आपके पास पेटेंट है, बिना आपकी मर्जी के
कोई भी इस खोज को बना और बेच नहीं सकता एक निश्चित समय तक। एक निश्चित समय तक। सर एक निश्चित समय मतलब बता रहे हैं, जब भी कोई खोज होती है, आपने पहली बार खोजा, हाँ आपने पहली बार खोजा, रजिस्ट्रेशन कराया, तो 20 साल तक आपका अधिकार है। तो जब भी आप पेटेंट करवाते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो इस खोज पर आपका अधिकार कितने साल तक है? 20 साल तक। आप कहोगे सर 21 साल पर क्या होगा? आपकी खोज पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसे कोई भी बना और बेच सकता है। बोलो क्लियर? कि 20 साल बीत जाने के बाद वो क्या हो जाएगी? पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसे कोई भी बना और बेच सकता है। 20 साल तक लेकिन कोई बना और बेच नहीं सकता। बच्चों से मेरा क्वेश्चन है, कुछ आप लोग टीवी पर या मोबाइल पर मूवीज देखते हो, हमें कुछ ऐसी मूवीज के नाम बताओ जहां पर पेटेंट वर्ड का प्रयोग हुआ है। देखते हैं क्या आपने मूवी में ऐसा कोई नाम सुना क्या? ऐसी मूवियों का, ऐसी फिल्मों का नाम बताओ। देखो शिवम निषाद कहते हैं सर 3 इडियट, ऐसा बताया उन्होंने। सर 3 इडियट में नाम आया था। बरखा होशियार सर यही कहते हैं, बिल्कुल सही। मूवी के लगभग एंड में जब राजू, फरहान और रैंचो और करीना कपूर भी थी, उनका नाम जो भी रहा हो, करीना कपूर और हमारे चतुर भी तो थे, चतुर, मूवी के लास्ट सीन में ये लोग लेह लद्दाख में रहते हैं, तो रैंचो को सब खोज रहे होते हैं। तो फरहान कहते हैं, फरहान किससे कहते हैं? रैंचो से कहते हैं, तुम वही फुंसु वांगड़ू हो जिसके नाम, शायद ऐसा बोला था, 400 से ज्यादा पेटेंट है, शायद यही वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था। फरहान ने राजू से कहा था कि तुम वही फुंसु वांगड़ू हो जिसके नाम 400 से भी ज्यादा पेटेंट है। और चतुर काहे पागल हुए थे? चतुर रैंचो से कह रहे थे, भाई एक पेटेंट हमारी कंपनी को अधिकार दे दो, एक पेटेंट हमारी कंपनी को अधिकार दे दो। तो आपने एक मूवी का नाम बताया 3 इडियट, क्या कोई हमको और पेटेंट वर्ड का नाम बताएगा? सबने 3 इडियट ही बोला है। एक आध मूवी और देखें, कोई और कह रहा है कुछ? नहीं, बस और कुछ बताया नहीं आपने। बच्चों एक मूवी आई थी पैडमैन, अक्षय कुमार की आई थी। बोलो किसी ने मूवी देखी है कि नहीं? बहुत शानदार मूवी थी। एक मूवी आई थी पैडमैन, जहां अक्षय कुमार बहुत ही सस्ते दाम पर एक मशीन बनाते हैं, टैट्स की मशीन। और सोनम कपूर उस मूवी में अक्षय कुमार से कहती हैं, सोनम कपूर उस मूवी में अक्षय कुमार से कहती हैं, तुमने जो मशीन सस्ती सी बनाई है इसका पेटेंट करवा दो, ताकि तुम्हारे अलावा इसकी कोई कॉपी न कर पाए। और बाद में वो पेटेंट करवाते भी हैं, पेटेंट उनको मिल भी जाता है। तो पेटेंट वर्ड यहाँ इस मूवी पैडमैन में भी इस्तेमाल हुआ था। खैर जरा सा पेटेंट की बात और कर लेते हैं। तो बच्चों जितने भी खोजी स्वभाव के, साइंटिफिक नेचर के लोग होते हैं, आइडिया निकालते हैं, आइडिया, और आइडिया का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो दुनिया कहती है इसके पास पेटेंट है, बिना इसकी मर्जी के इस्तेमाल मत करना इसका आइडिया, इसकी खोज। ठीक। अच्छा बच्चों, ये लोग तो वैज्ञानिक हैं, ये लोग तो वैज्ञानिक हैं। पैडमैन के अक्षय कुमार ने तो खोज की थी, 3 इडियट के रैंचो ने तो खोज की थी। ये लोग तो वैज्ञानिक हैं, ये कोई सेलर थोड़ी ना है, ये कोई दुकानदार थोड़ी ना है। तो ये लोग नीलामी लगवाते हैं, नीलामी। कंपनियों, देश की सारी कंपनियों सुन लो, हम लोग ये बोल रहा है कौन? मालिक बोल रहा है। कह लो कि रैंचो बोल रहे हैं, आमिर खान 3 इडियट वाले, कह लो कि पैडमैन के अक्षय कुमार कुछ कह रहे हैं कि कंपनियों हम अपना पेटेंट, कंपनियों हम अपना पेटेंट आपको यूज करने देंगे। कौन कितने पैसे देगा? जो ज्यादा पैसे देगा उसको हम पेटेंट दे देंगे। तो कंपनी ने नीलामी में भाग लिया, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, सबसे ऊपर बोली गई 10 करोड़। तो इनको, पेटेंट के मालिक को, जिस कंपनी ने सबसे बढ़िया पैसा दिया उसको इन्होंने दे दिया पेटेंट। कितने साल के लिए? वो आपसी एग्रीमेंट है, कितने साल के लिए दे दिया। तो ये लोग ऐसा करते हैं, पेटेंट के मालिक ऐसा करते हैं। अच्छा बरखा क्या पूछ रही हैं? सर इसका रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? देखिए एक अलग से ऑफिस बना हुआ है, एक अलग से ऑफिस बना हुआ है वहां पर। ये दरअसल गवर्नमेंट के बहुत सारे, आरबीआई जैसे हैं, सेबी जैसे हैं, तो एक अलग पेटेंट विभाग बना रखा है, वहां पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। गवर्नमेंट सीधे अपने यहाँ नहीं कराती, गवर्नमेंट ने पेटेंट एक्ट बना रखा है, उसके तहत ऑफिस खोल रखे हैं, आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ना कि स्टेट गवर्नमेंट, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सीधे नहीं जाओगे, ऑफिसर्स के पास जाओगे।
तो बच्चों ध्यान देना कि ये लोग कमाते कैसे हैं, पेटेंट का मालिक कैसे कमाता है, वो अपने पेटेंट को, वो कहता है मैं अपने पेटेंट को, मैं चाहता हूं कि कोई इसको यूज करे लेकिन मेरे मन का पैसा दे, और जो मन का पैसा देगा उसको मैं पेटेंट दे दूंगा। तो बच्चों एक बात बताओ, एक सवाल, यदि सर अगर दो लोग एक साथ गए रजिस्ट्रेशन करवाने तो, अरे तो जो बेच रहा है, यदि कह रही हैं पेटेंट का मालिक है, मिस्टर ए भी है मिस्टर बी भी है, मालिक इधर है, दो लोग, मुझे पेटेंट दे दो, नहीं नहीं मुझे पेटेंट दे दो, अरे तो ये एक ही को तो देगा ना, ये एक ही को देगा ना। अच्छा हम दोनों राजी है, हम दोनों को दे दो, अब आप दोनों राजी हो और वो भी राजी है तो दोनों को दे देगा। समझ गए, आपसी अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ मुझे दो तो बोलेगा सिर्फ मुझे दो, इसको मत दो, वो बोलेगा बढ़िया पैसा दो, जिसको देना है ले लो। अच्छा हम दोनों मिलकर लेंगे, दोनों मिलकर ले लो, वो तो आपसी एग्रीमेंट है, आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किसको देना चाहते हो किसको देना नहीं चाहते हो। खुशियाल सर आपने भी तो दिया है ना सर अपनी बुक का, अरे भैया मेरी बुक का कॉपीराइट है, पेटेंट थोड़ी ना है, मेरी बुक का कॉपीराइट है। अच्छा आगे चलते हैं, तो आइडिया का रजिस्ट्रेशन मतलब कि पेटेंट, इस आइडिया को आपकी मर्जी के बिना कोई बना और बेच नहीं सकता। एक सवाल, हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन हैं, हम पेटेंट के मालिक हैं या हम वो कंपनी है जो पेटेंट खरीद रही है? हम लोग पेटेंट के मालिक हैं जो पेटेंट अपना बेच रहे हैं, या हम वो कंपनी है जो पेटेंट खरीद रहे हैं? सारे बच्चे कहते हैं सर हम तो कंपनी है ना, हम तो पेटेंट खरीदेंगे, उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को, उस आइडिया को बनाएंगे बेचेंगे। हाँ बिल्कुल सही, हम लोग कंपनी है, हमारा काम है पेटेंट खरीदना। ठीक, तो जो बनाता है इन्वेंटर, इन्वेंशन करने वाला, वो पैसे कमाता है अपने पेटेंट से। कंपनियों कौन ज्यादा पैसा देगा, जो ज्यादा पैसा देगा उसे 10-20 साल के लिए हम अपना पेटेंट दे देंगे। अच्छा बच्चों आपने एक आइडिया, एक विचार को जन्म दिया, जैसे हमारी कहानी में मिस्टर राम ने एक ऐसी पेन बनाई जो जो चलती है 2-2 3-3 साल 5-5 साल। हाँ, तो आपने एक आइडिया को जन्म दिया, आप गवर्नमेंट ऑफिस गए, पेटेंट ऑफिस, सर मैंने खोज की है, खोज, इसको रजिस्ट्रेशन कर दो, मुझे पेटेंट दे दो। गवर्नमेंट बोलेगी ऐसे पेटेंट नहीं होता कि कोई भी आया मुंह उठाकर और कह दिया पेटेंट कर दो, पेटेंट कर दो, ऐसे पेटेंट नहीं होता। दो शर्तें पूरी करो, दो शर्तें, क्या तुम्हारा आइडिया यूनिक है, यूनिक, यूनिक माने पहली बार ऐसी चीज खोजी गई है, ये खोज बिल्कुल नई है, इससे पहले ऐसी कोई खोज नहीं हुई थी, तो पेटेंट यूं ही नहीं होता। वो गवर्नमेंट के लोग, वो पेटेंट ऑफिस के लोग आपसे क्या पूछते हैं, क्या तुम्हारी खोज बिल्कुल यूनिक है, नई है, पहली बार खोज हुई है, तो आपको ये प्रूव करना होगा। दूसरा, क्या तुम्हारी खोज समाज के लिए उपयोगी है, हानिकारक तो नहीं है, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? तो बच्चों दोनों शर्तें समझे कि पेटेंट तभी मिलता है जब आपकी खोज नंबर 1 बिल्कुल नई खोज हो, ऐसी खोज पहले कभी ना हुई हो, और ये खोज दुनिया वालों के लिए नुकसानदेह न हो बल्कि यूजफुल हो, उपयोगी हो, उससे सोसाइटी को कुछ फायदा मिलेगा। जैसे अक्षय कुमार ने पैडमैन मूवी में एक मशीन बनाई, और सीधी सी बात थी वो इंडिया की लेडीज के लिए बहुत यूजफुल थी, और वो खोज भी बिल्कुल यूनिक थी, यूनिक खोज थी उस तरह की मशीन अपने आप में, बहुत ही सस्ते दाम पर। अच्छा, जो व्यक्ति पेटेंट करवाता है, पेटेंट का मालिक, वो मालिक 20 साल तक अधिकार रहता है, 20 साल तक, 20 साल तक आपकी मर्जी के बिना कोई इसको बना और बेच नहीं सकता। लेकिन 20 साल बीत जाने पर अब आपका अधिकार खत्म हो गया, अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, कोई भी बनाए, कोई भी बेचे, कोई भी कर सकता है यूज। कुछ चीजों का पेटेंट नहीं हो सकता, पेटेंट नॉट अलाउड, कुछ चीजों का पेटेंट नहीं हो सकता। अब आप प्रकृति के नियम, आप हवा, हवा, हवा का पेटेंट कराने चले गए, हवा हमारी है, ग्रेविटी का पेटेंट कराने चले गए, गुरुत्वाकर्षण खोजा है हमने, हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी या हवा या ऐसी कोई और प्राकृतिक रूल्स, भैया इनका पेटेंट नहीं होगा। नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक चीजें, मिट्टी, पानी या कोई और, तो प्राकृतिक चीजों का पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो न तो आप रूल ऑफ नेचर, हवा, ग्रेविटी, न तो कुछ कुदरती चीजें, मिट्टी, पानी, इन सब का पेटेंट नहीं होगा। या फिर मैथमेटिक्स, फिलोसफी में कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, ये फॉर्मूला हमारा है कोई यूज नहीं करेगा, ऐसा कुछ,
तो फिलोसफी वगैरह, दर्शन शास्त्र या मैथमेटिक्स में कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, स्टेप्स होते हैं। आपने कहा भैया मेरा है, तो उन सब का भी पेटेंट नहीं होता। तो पेटेंट होगा, लेकिन ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका आइडिया बिल्कुल नया हो और समाज के लिए उपयोगी हो, तो पेटेंट हो जाएगा। बच्चों बोलो, पेटेंट क्लियर है? मेरे मन में एक आइडिया आया है, ये आइडिया जीवन में पहली बार, मतलब ऐसा आइडिया पहले कभी खोजा नहीं गया था और ये पब्लिक के लिए उपयोगी है, तो जाओ अपने आइडिया का रजिस्ट्रेशन करा लो। सवाल किसका? शिवम सर, क्या पेटेंट का ओनरशिप बेचा जा सकता है? अरे भाई क्या पूछ रहे हो? जो पेटेंट का मालिक है वो अपना पेटेंट बेचता ही तो है भाई। वो जानता है कि 20 साल तक ये सामान मेरा है, ये आइडिया मेरा है, तो अपना पेटेंट बेचता ही तो है। चाहे 20 साल के लिए, चाहे 5 साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए, वो बेचता ही तो है। कंपनियां खरीदती ही तो है, तो कंपनियां पेटेंट वगैरह खरीदती हैं, बेचने वाला बेचता है। ये सब बात तो हो रही है। यहाँ क्या लिखा है? इन्वेंटर इन्वेंशन करने वाला कैसे कमाता है? वो पेटेंट को बेचकर, पेटेंट का राइट्स देकर, मैं अपना अधिकार तुमको सौंपता हूं, मैं अपना अधिकार तुमको सौंपता हूं, ऐसे करता है और पैसे कमाता है। खुशहाल, मैथ फॉर्मूला का कॉपीराइट होगा सर? नहीं भैया, ये सब चीजों का थोड़ी ना होता। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका पेटेंट वगैरह नहीं हो सकता। मैथ्स और फिलोसफी के कुछ आइडियाज, उनका नहीं हो सकता कि आप अपना बना लो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, पेटेंट के आगे चलें। पेटेंट क्लियर हो गया? बोलो। हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर पेटेंट क्लियर है। आइए, कॉपीराइट। कॉपीराइट ध्यान दीजिएगा बच्चों, किन किन चीजों का कॉपीराइट हो सकता है। देखो, अगर आपने इनमें से कुछ बनाया, 1 2 3 4 5 हेडिंग, अगर आपने इनमें से कुछ बनाया, ठीक है, मैंने इनमें से कुछ बनाया, तो भैया आप बना रहे हो, ये चीज चोरी हो सकती है ना? हाँ ना, हाँ ना, क्या कहते हो? अगर आप ये चीज बनाए हो, खोजे हो, तो ये चोरी हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात, हाँ सर चोरी हो सकता है। या या आप बना सकते हो तो अगला भी तो बना सकता है ना? जो बात आपके मन में आ सकती है, तो क्या ये सब बातें अगले के मन में नहीं आ सकती? अगले के मन में भी आ सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा अगर किसी ने ये सब बनाया है, तो जो मेरे पास आकर पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा, हम उसको मालिक मानेंगे। तो अगर किसी ने ये सब बनाया है, ये सब, तो जो मेरे पास पहले आके रजिस्ट्रेशन कराएगा, हम उसको मालिक मानेंगे और हम उसे एक सर्टिफिकेट देंगे और लोग कहेंगे इसके पास कॉपीराइट है। और एक बार आपके पास कॉपीराइट आ गया तो इन चीजों को बिना आपकी परमिशन के कोई यूज नहीं कर सकता, कोई इनको बेच नहीं सकता, कोई इनसे पैसे नहीं कमा सकता। तो बताओ बच्चों, कॉपीराइट क्लियर? अगर आपने ये सब खोजा है, बनाया है, तो आप गवर्नमेंट के पास जाके क्या करवा लो? रजिस्ट्रेशन। और जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा वही मालिक माना जाएगा। एक बात बताते हैं आपको, एक बात। जो एक आदमी है बिल गेट्स, बोलो नाम सुना है आपने? एक आदमी है बिल गेट्स जी, हाँ सुना है। जब बिल गेट्स, अभी हाल ही में इनका तलाक हुआ है, सुना होगा आपने, मिलिंडा गेट्स से पत्नी से तलाक हो गया इनका। तो जब ये जवान थे तो इनका एक दोस्त था, बिल गेट्स का एक दोस्त जो इनसे उम्र में कुछ बड़ा था, और उसका नाम था स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स, ये भी नाम सुना है? हाँ। अगर कोई बोले सर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, तो स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के फाउंडर, नाम सुना है कि नहीं आपने? एप्पल कंपनी के फाउंडर। बच्चों, स्टीव जॉब्स ने एक आइडिया खोजा बहुत पहले, एक आइडिया। उस आइडिया का नाम था विंडोज। क्या नाम था? विंडोज। बहुत पुरानी बात बता रहे हैं आपको, लगभग 90s की या, हाँ 90s के आसपास। तो स्टीव जॉब्स ने, ये स्टीव जॉब्स एप्पल वाले ने क्या खोजा? विंडोज। विंडोज माने बच्चों उस जमाने में, आप एक सवाल पूछते हैं, क्या किसी के घर में अभी भी बटन वाला मोबाइल है?
पुराना वाला, सिर्फ कॉलिंग वाला, सिर्फ कॉलिंग वाला, बोलो। क्या किसी के घर पर अभी भी या किसी पड़ोस में मोबाइल है सिर्फ कॉलिंग वाला? कॉलिंग वाला। तो बच्चों वो वाला मोबाइल, हाँ वो वाला मोबाइल कॉलिंग वाला, उसकी स्क्रीन पर जो दिखता है, क्या आप उसे चेंज कर सकते हो? जो स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, क्या आप उसे चेंज कर सकते हो? तो वहां पर थी सिर्फ वन विंडो। वहां पर क्या थी? सिर्फ वन विंडो। तो पुराने जमाने में कंप्यूटर भी ऐसे ही थे, वहां क्या थी? सिर्फ वन विंडो, एक विंडो, एक समय में बस एक काम। लेकिन अच्छा, लेकिन अभी जो आपके पास मोबाइल है बच्चों, अभी व्हाट्सएप चला रहे हो, छोटा कर दिया। फेसबुक चलाने लगे, छोटा कर दिया। गूगल खोल लिया, छोटा कर दिया। आप बताओ इस समय आप एक साथ कई विंडो इस्तेमाल करते हो कि नहीं बच्चों? बोलो। चाहे लैपटॉप पर चाहे मोबाइल पर, एक साथ कई विंडोज इस्तेमाल करते हो कि नहीं? तो उस पुराने जमाने में, उस 90s में, केवल एक विंडो चल रहा था, एक कंप्यूटर पर, एक स्क्रीन पर सिर्फ एक विंडो चलती थी। लेकिन स्टीव जॉब्स ने क्या फॉर्मूला निकाला? उन्होंने कहा कि एक साथ दो या तीन या चार विंडो चलेगी। मगर किसका फॉर्मूला था, किसका आइडिया था? स्टीव जॉब्स का। तो स्टीव जॉब्स ने कुछ बनाया, क्या बनाया? विंडोज की। कंप्यूटर में अब तक एक बार में एक विंडो खुलती है, मगर हम मिनिमाइज कर करके एक साथ कई विंडो खोल देंगे। और उन्होंने रात में 1-2 बजे रात में फोन किया, किसको? स्टीव जॉब ने दोस्त को फोन किया, बिल गेट्स। यार गेट, बड़ी बढ़िया चीज बनाई है और तुम्हें दिखाते हैं। बिल गेट्स दौड़े भागे आए, हाँ भाई बताइए क्या बनाया है? विंडोज। एक साथ 2-3 विंडोज। बिल गेट्स शातिर आदमी, अच्छा विंडोज बनाए हो? बिल गेट्स धड़ाधड़ गए, अपने लोगों को काम पर लगा दिया, काम पर, और वो विंडोज खुद बनाकर मार्केट में बेच दिया। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी तक कई बार बने हुए थे। आपने सुना होगा पहले दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, आजकल भले जेफ बेजोस हैं, मगर बहुत दिन तक कब्जा था इनका। तो बच्चों आइडिया किसका था? स्टीव जॉब्स का। मगर उसको मार्केट में बेच किसने दिया? बिल गेट्स ने। गद्दारी। दुनिया का सबसे अमीर आदमी गद्दार, अपने दोस्त को धोखा दिया, पीठ पे छुरी मारा, तो ये बेचारा गरीबी में समझ लो एक तरह से मर गया। लेकिन क्यों बिल गेट्स को मालिक माना गया? कि गवर्नमेंट के पास, वो यूएसए अमेरिकन गवर्नमेंट के पास पहले ये बिल गेट्स पहुंचे थे और रजिस्ट्रेशन कराया था, तो इसलिए उनको माना गया उस आइडिया का मालिक। क्या समझ बात आई? कि चोरी कर लिया स्टीव जॉब्स का आइडिया और आपने बेच दिया, तो बेचारा गरीबी में मर गया तुम्हारा दोस्त, और तुम उसकी वजह से जो है एकदम अमीर हो गए। खैर छोड़िए, ज्यादा कहानी हो जाएगी। तो आप एक बात ये समझ गए। एक और एग्जाम्पल देते हैं चोरी का। क्या बच्चों ने साइंस में, बायोलॉजी में किसी महाशय डार्विन का नाम सुना है? डार्विन का, हाँ। गर्दन लंबी, गर्दन छोटी, जिराफ की गर्दन लंबी, हाँ सुना है कि नहीं डार्विन का नाम? डार्विन, ये भाई साहब भी अपने दोस्त की गर्दन काटे थे। ये भी अपने दोस्त का पूरा मटेरियल चोरी करके लाए थे और कॉपी पेस्ट मार दिया किताबों में। दोस्त दोस्त बेचारा गुमनाम मर गया, हमें खुद नाम नहीं मालूम। खाली इतना पता है डार्विन भी गद्दारी किए थे कि दोस्त का पूरा मटेरियल यूज किए थे। तो अक्सर लोग चोरी करके महान बन गए, इतिहास में दर्ज हो गए, लेकिन वो उनका आइडिया नहीं था। जैसे आपने सुना होगा एडिसन, बोलो बच्चों नाम सुना? एडिसन। एडिसन बल्ब वाले, बल्ब का आविष्कार। और एक टेस्ला थे, तो टेस्ला ने आइडिया बनाया और चोरी किसने किया? एडिसन ने। तो टेस्ला ने कुछ आइडियाज बनाए थे, चोरी किया एडिसन ने। एडिसन फेमस हो गए और टेस्ला बेचारे गरीबी में मर गए। तो ऐसा होता है। तो अक्सर लोग दूसरे का यूज कर लेते हैं, लेकिन अब लोग अवेयरनेस है, अब जागरूकता है। अब कोई भी कुछ बनाता है, भाग के गवर्नमेंट के पास जाता है, यार मैंने बनाया, कोई चुरा ना ले, मैंने बनाया, कोई ये ना कह दे कि पहले मैंने बनाया। लोग भाग के गवर्नमेंट के पास जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और जो पहले कराता है वही मालिक माना जाता है। ये लोग गलतियां किए थे, टेस्ला गलतियां किए थे, समय से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे ये लोग। और पीछे भी कुछ लोगों ने गलतियां की, और डार्विन का दोस्त, और फिर वो स्टीव जॉब्स। अब कोई दोस्त गद्दारी करेगा, किसी को क्या पता भाई। हाँ बच्चों, जरा आते हैं कॉपीराइट पर। कॉपीराइट किसे कहते हैं? कॉपीराइट, अगर तुमने ये चीजें खोजी हैं, बनाई हैं, तो कृपया करके गवर्नमेंट के पास जाकर करवा लो रजिस्ट्रेशन। और अगर तुमने इन सब का रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो तुम मालिक हो, और तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और दुनिया बोले कि तुम्हारे पास कॉपीराइट है। अब तुम्हारी बिना परमिशन के
इनको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इनको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। करेगा तो जुर्माना भरेगा। और देखते हैं क्या क्या कॉपीराइट, किन किन चीजों का कॉपीराइट हो सकता है। ऑडियो विजुअल, सुनाई पड़ना, दिखाई पड़ना। आपने कोई टीवी शो की स्क्रिप्ट लिखी है, टीवी शो बनाया है, टीवी शो, टीवी शो। एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल दो। एकता कपूर का दोगे ना, सास बहू दो साजिश, इच्छाधारी नागिन। तो अगर आपने कोई टीवी शो बनाया है, थोड़ा एग्जाम्पल दो, कुछ बताओ भाई। चलो बच्चे कहते हैं कपिल शर्मा, चलो ठीक, कपिल शर्मा तो कॉमेडी इंसान है, कपिल शर्मा। अच्छा भाई और बताओ, और बताओ, हमने कुछ बताया, इच्छाधारी नागिन, हाँ वो भी है क्या? और एकता कपूर का कोई ड्रामा, शक्ति, अच्छा शक्ति कोई है, ड्रामा बड़ा मजेदार होता है भाई। हाँ, घर की औरतें पागल हो जाती हैं एकदम, घर की औरतें एकदम पागल हो जाती हैं, आपस में बतियाएंगी, अरे वो मर गया, लोग रुक गए, मर गया, कहाँ मर गया, कहाँ, सीरियल में, सीरियल में मर गया, पागल हो पड़े हैं, मर गया कोई। खैर, तो बच्चे और किसी ने बताया निमकी मुखिया, अच्छा भैया निमकी मुखिया बता रहे हैं, सावधान इंडिया बता रहे हैं, ठीक है ठीक, चलो बस बहुत हो गया। सीरियल में बड़ा मजा आता है क्या, सीरियल में जब जब म्यूजिक बजती है, धाड़ धाड़ धाड़, बहुत म्यूजिक बजती है, एक तो ये होता है। दूसरी बार जब ताकना होता है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो मेरे समझ नहीं आता है यार, हमें कोई बिठा के बांध बांध दे कुर्सी उर्सी में तो शायद हम देख लें, वरना हम तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। मेरे समझ नहीं आता कैसे ये औरतें जितना पसंद करती हैं शो वगैरह, म्यूजिक बज रही है, धड़ 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 हो रहा है, वो ताक रही है, ताक रही है, ताक रही है, तीन बार ताक रही है, गर्दन टेढ़ी हो रही है। खैर, आइए टॉपिक पर आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपने कोई टीवी शो बनाया है तो आप कॉपीराइट करा लो, अगर आपने कोई फिल्में बनाई हैं तो कॉपीराइट करा लो। बरखा बता रही है साथ निभाना साथिया कोई सीरियल है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो टीवी शो बनाया है, फिल्में बनाई हैं, ऑनलाइन वीडियोस बनाए हैं, ऑनलाइन वीडियोस। तो सीरियल का नाम आ रहा है गोपी बहू बस बस भैया बस 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 करो, बहुत जानकारी हो गई, ज्यादा जानकारी हो गई, ठीक है। हाँ, तो टीवी शो बनाए हैं, फिल्में बनाए हैं और ऑनलाइन वीडियोस बनाए हैं। जैसे आजकल देख रहे हो कि बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, आप भी देख रहे हो, हम भी अपना यूट्यूब चैनल अभी चालू किए हैं हाल ही में। तो किसी ने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर खुद का बनाया है वीडियो, कॉपीराइट करवा लिया है। अक्सर आप देखते होंगे, अगर किसी का यूट्यूब चैनल है, यार मेरे पे स्ट्राइक आ गई, मेरे पे कॉपीराइट आ गया, कि आप दूसरे का कुछ इस्तेमाल किए होंगे इसलिए आया होगा। तो आपने टीवी शो बनाए, आपने फिल्में बनाई, आपने ऑनलाइन वीडियोस बनाए, आपने वॉइस रिकॉर्डिंग, आपने वॉइस रिकॉर्डिंग की, ठीक, आपने म्यूजिक बनाई। बहुत सारे सिंगर हैं, गायक, ठीक, और वो लोग क्या करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, सिंगर, कॉपीराइट करवा लेते हैं, मेरा कोई चोरी ना करे। बहुत सारे म्यूजिशियन हैं। अच्छा बच्चों, जरा सा कुछ अच्छे सिंगर का नाम बताओ, बढ़िया टॉप लेवल वॉइस रिकॉर्डिंग सिंगर, कुछ बढ़िया सिंगर का नाम बताओ। अरिजीत सिंह, राहत फतेह अली खान, अरिजीत सिंह बार बार आ रहा है, और कोई, और कोई, अरिजीत सिंह, राहत फतेह अली खान, और आतिफ असलम, अच्छा भाई आतिफ असलम, एक बरखा करे नेहा कक्कड़ नेहा कक्कड़, अच्छा, सोनू निगम, हाँ भाई ये बढ़िया नाम है, सोनू निगम, और अरमान मलिक, ठीक है, लता मंगेशकर, बच्चे बोलते चले जा रहे हैं, और कोई, श्रेया घोषाल ये जो हनी सिंह, मैं उनका नाम नहीं लिखेंगे, बेगंदे आदमी है, जुबीन, ठीक है, बस बस बहुत जानकारी हो गई, ठीक। ज्ञाता हो भाई आप लोग तो एकदम, क्या बताएं, ज्ञाता हो एकदम, जानकारी भर भर के दे देते हो। तो वॉइस रिकॉर्डिंग, कि अगर किसी ने वॉइस रिकॉर्डिंग की है, बस बस तुलसी कुमार होंगे कोई, तो वॉइस रिकॉर्डिंग की है तो लोग कॉपीराइट करवा लेते हैं, मेरा कोई चोरी ना करे। म्यूजिशियन, बच्चों जरा म्यूजिशियन जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, हम तो टॉप पे A R रहमान को रखेंगे, बाकी आप बताओ कुछ म्यूजिशियन का नाम बताओ। हमने एक तो A R रहमान को बता दिया क्योंकि उनकी म्यूजिक को तो भाई अब बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, ये क्या क्या बताया इन्होंने। और अमित भट्टाचार्य, प्रीतम, अच्छा, हम एक बोला अमित भट्टाचार्य, एक बोला प्रीतम, और बच्चे बरखा संजीव, एक थे क्या, साजिद माजिद नाम था क्या, एक की डेथ हो गई ना शायद भाई की, एक साजिद वाजिद थे, साजिद वाजिद, उनमें एक की डेथ हो गई, वो भी म्यूजिशियन थे। चलो बच्चों ने काफी कुछ बता दिया। जगजीत सिंह, वो तो गायक है, सिंगर है। तनीश बख्शी, अच्छा, BTS,
मीनाक्षी बीटीएस कह रही है, पता नहीं क्या कहना चाह रही हो, है जो भी। तो बच्चों ध्यान देना कि बहुत सारे गायक हैं, सिंगर हैं जो वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं और करा लेते हैं अपना कॉपीराइट। बहुत सारे म्यूजिशियन हैं जिसके अभी आपने बहुत सारे नाम बताए और वो लोग करा लेते हैं कॉपीराइट। अच्छा आपको एक बात बताते हैं, अमिताभ बच्चन इन्होंने अपनी आवाज का करवाया है कॉपीराइट। अमिताभ बच्चन ने भी कॉपीराइट करवाया है अपनी आवाज का, क्योंकि ना अमिताभ बच्चन हो गए थे परेशान जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे तो किसी भी न्यूज चैनल, किसी भी चैनल पर जाओ तो हर कोई अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करता था। जिसका देखो अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल रहा है, मिमिक्री कर रहा है। अमिताभ बच्चन हो गए थे परेशान, यार जिसको देखो मेरी मिमिक्री कर रहा है मेरी आवाज में। वो गए करवा लिया कॉपीराइट कि बेटा अब मेरी आवाज निकालो। अगर मेरी आवाज निकालते हो तो हमसे परमिशन लो। अब मेरी मर्जी की परमिशन फुकट में देंगे कि पैसा लेके देंगे तो मेरी मर्जी, लेकिन मुझसे परमिशन लिखित में लेके जाओ और तब आवाज निकालो। और अगर तुमने बिना मेरी परमिशन लिए मेरी आवाज निकाली, अपना रोजी रोटी चलाई मेरी आवाज निकाल कर बिना मेरी परमिशन के, तो हम तुम्हें कॉपीराइट नोटिस भेज के जुर्माना हर्जाना ले लेंगे। तो अमिताभ बच्चन ने क्या किया, उन्होंने अपना आवाज का कॉपीराइट करवाया। तो आज अगर कपिल शर्मा के शो में या किसी शो में कोई अमिताभ बच्चन की आवाज निकालता है, पक्का बता रहे उनसे परमिशन लिया होगा। और अगर परमिशन नहीं लिया है और अमिताभ बच्चन चाहे तो उसको नोटिस दे सकते हैं, लीगल नोटिस, उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। एक और एक्टर है, एक और एक्टर है, बेचारा बहुत परेशान हो गया था, खामोश। खामोश, ये कौन है? हाँ बिल्कुल, ये तो शत्रुघ्न सिन्हा थे, शत्रुघ्न सिन्हा। ये किसी मूवी में बोले थे खामोश, ठीक है। संजय समीर करे नाना पाटेकर, हमें नाना पाटेकर का नहीं पता। तो ये शत्रुघ्न सिन्हा परेशान हो गए थे, जिसका देखो खामोश 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 कर रहा है। इन्होंने ये गए अपना करा लिया अपनी आवाज का, करो खामोश खामोश बताते हैं तुमको, ठीक। किसी पुरानी मूवी में बोल देते खामोश, उसके बाद पूरी दुनिया में इनका खामोश खामोश चलने लगा था। तो इन लोगों ने क्या किया है, अपनी आवाज का कॉपीराइट करवाया है। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कपिल शर्मा हमेशा कॉपी करते हैं, परमिशन से करते होंगे, पैसा देते होंगे, या पैसा न भी देते हो तो परमिशन ली होगी तभी करते हैं। आगे चलते हैं। कुछ लोग राइटिंग असाइनमेंट, कुछ लोग नॉवेल्स लिखते हैं, नॉवेल्स। जो चेतन भगत नॉवेल्स लिखते हैं ना, बोलो चेतन भगत। हाँ हाँ चेतन भगत, कोई और एग्जांपल आप दो, नॉवेल में एक आध एग्जांपल आप दे दो। नॉवेल, हेलन किलर, अच्छा बड़ा खतरनाक नाम बताया। एक है ना बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन, यही नाम था ना। बच्चे कह रहे हैं गोदान, अच्छा मुंशी प्रेमचंद्र की बात हो रही है, जो लिविंग लोग हैं उनका बता दो। एबी कायरा, संजय समीर कह रहे हैं। राज मुकुट कौन, वैभव बता रहे हैं। बरखा, आ, जू, जूलिवर स्ट्रेवल, क्या लिख दिया है जूलिवर स्ट्रेवल। जैन ऑस्टन, अच्छा बच्चे लग रहा है कि आप लोग अपने देश के अलावा बाहर कहीं निकल गए हो। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि नाम बड़े अजीब आ रहे हैं। हाँ तो कुछ लोग क्या करते हैं, नॉवेल लिखते हैं, नॉवेल। तो भैया नॉवेल लिखे हो ना, जाओ रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक। कुछ लोग किताबें लिखते हैं, हम आपके सामने हैं। हम, हमारी अब तक 17 बुक्स आ चुकी हैं, कुछ एज ए सिंगल ऑथर, कुछ एज ए को ऑथर। तो कुछ लोग बुक्स लिखते हैं, हम तो मेरठ गए थे कॉपीराइट कराने। तो कुछ लोग बुक्स लिखते हैं और वो भी क्या करवाते हैं, कॉपीराइट करवाते हैं, कि मेरी बुक्स कोई कॉपी ना कर ले, मेरी नॉवेल कोई कॉपी ना कर ले। तो लेखक लोग कहानी की किताब वगैरह लिखते हैं। अच्छा, जैसे अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, नेटफ्लिक्स पर, हसीन दिलरुबा, नाम सुना था कि नहीं आपने? तापसी पन्नू थी उसमें, हसीन दिलरुबा, नेटफ्लिक्स पर। तो उस मूवी नेटफ्लिक्स में जो हसीन दिलरुबा मूवी आई थी तापसी पन्नू की, तो उसमें मूवी के अंदर ये बार बार, पूरी मूवी में नॉवल पढ़ा करती, पूरी मूवी नॉवल से बहुत रिलेटेड है। और उसमें वो बार बार कहती है पंडित जी पंडित जी। तो हाँ, नॉवल का जो राइटर था वो कौन था, कोई पंडित जी थे। खैर हाँ, आइए आगे चलते हैं। विजुअल्स, दिखाई पड़ना। आपने कोई पेंटिंग बनाई है, पेंटिंग, आपने कोई पोस्टर बनाए हैं, आपने कोई एडवर्टीजमेंट बनाया है, तो आप इनका भी क्या करवा सकते हो, कॉपीराइट। मेरी पेंटिंग है, मेरा पोस्टर है, मेरी एडवर्टीजमेंट है, कॉपीराइट करा लो, अगला कॉपी ना कर ले। पेंटिंग, बच्चों एम एफ हुसैन नाम सुना था आपने? डेथ हो गई एम एफ हुसैन, बड़े महान पेंटर थे भाई, देश के बड़े महान पेंटर थे, और माधुरी दीक्षित के बहुत बड़े फैन भी थे। तो एम एफ हुसैन काफी महान पेंटर थे।
और आजकल कोई लिविंग लेजेंड हो तो बताओ, लिविंग लेजेंड, जो बढ़िया पेंटर इंडिया का, पेंटिंग करता है, पेंटिंग बिकती है। एक मूवी आई थी ना फितूर, फितूर मूवी में भी जो एक्टर था वो ये पेंटिंग वगैरह बनाता था। किसी ने जवाब नहीं दिया। पेंटर में पिकासो, पिकासो कहाँ रहता है, शाहजहां में कहाँ, इंडिया का बढ़िया बताओ। पिकासो कहाँ कहाँ रहता है, मछली शहर में, किधर रहता है भाई। अच्छा चलो फिलहाल। हाँ तो और क्या, ड्रामा, कि आपने अगर कोई ड्रामा तैयार किया है, तो आपने अगर ये चीजें तैयार की हैं, तो आप इसका क्या करवा सकते हो, कॉपीराइट करवा सकते हो। कॉपीराइट करवा लो, आपके बिना परमिशन के कोई इन्हें यूज नहीं कर सकता। एक बार कॉपीराइट करवा दिया तो कब तक आपका अधिकार है, 70 साल तक आपका अधिकार है। 70 साल तक आपका अधिकार है। तो एक बार कॉपीराइट करा दिया, 70 साल तक आपके परमिशन परमिशन के बिना कोई यूज नहीं कर सकता। वहां 20 साल था पेटेंट में। अच्छा ये देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कौन है ये बताओ कौन है ये। अच्छा, ये कौन है भाई, नाम नाम लिखो, जानते तो हो। ब्रॉक लेसनर, बिल्कुल सही, शिवम का जवाब ब्रॉक लेसनर, ठीक। बच्चों ब्रॉक लेसनर है, इसके पास एक शब्द का कॉपीराइट है, एक शब्द, ठीक। ईट, स्लिप, कंक्वायर, रिपीट, ये कॉपीराइट करवाया है किसने, ब्रॉक लेसनर ने। हाँ हाँ, ये WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के आदमी है, ठीक। ब्रॉक लेसनर बड़े फेमस है भाई, मेरे बचपने से लड़ रहे हैं, आज तक बुढ़ा ही नहीं रहे हैं ये हम बुढ़ाने लगे। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रॉक लेसनर, आपने देख लिया कि इनके पास काहे का कॉपीराइट है, ईट, स्लिप, कंक्वायर, रिपीट का वर्ड का कॉपीराइट है, ठीक है। अच्छा फिर ये ब्रॉक लेसनर का वकील है, एडवोकेट है। बच्चों एक बार, इधर शायद लगभग 3 साल हो रहा है, 3 साल पहले क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, पक्की बात है कौन जीता जी, ज्यादातर तो इंडिया ही जीतता है, तो इंडिया जीत गया। और उस मैच में इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, हार्दिक पांड्या। और हमारे कार्टून रणवीर सिंह पहुंचे थे मैच देखने के लिए, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह मैच देखे, मैच देखने के बाद घर गए, नाइट मैच था, घर गए, ट्वीट किया, ट्विटर से ट्वीट किया, ट्वीट क्या ट्वीट किए थे भाई, ट्वीट, यहाँ पे लिखा होगा, क्या ट्वीट किए थे भाई, ट्वीट, ईट, स्लिप, डोमिनेट, रिपीट, द नेम इज हार्दिक, हार्दिक पांड्या, तुम्हारे रणवीर सिंह कार्टून ने ट्वीट किया था। अच्छा ये देखो, ये भाई साहब, अच्छा बेटा, हाँ, अच्छा, तो गाली वाली सब दे दिया कहा अच्छा, ईट, स्लिप, कंक्वायर, रिपीट, ये देख रहे हो, ईट, स्लिप, कंक्वायर, रिपीट, और तुम बेटा कॉपी मार रहे हो, ईट, स्लिप, डोमिनेट, रिपीट, तुम ये हटा के कॉपी मार रहे हो। अच्छा बताते हैं, भेज दिया लीगल नोटिस, कॉपीराइट नोटिस, ठीक। तो इसका नाम है पॉल हेमन, ये वकील साहब है, पॉल हेमन नाम है इनका। भेज दिया इनके पास लीगल नोटिस, कॉपीराइट, कैसे, कैसे तुमने हमारे शब्द का इस्तेमाल किया, नोटिस, इनकी हालत खराब फोन किए, साहब माफी दे दो, माफ कर दो अगर माफी नहीं मांगते तो, माफ, इन्होंने माफ कर दिया, तो चाहते तो इनको इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट के हरजाना मरजाना ले लेते, ठीक है। तो ये हुआ था ऐसा कुछ साल पहले। तो एक बोलो बच्चों, क्लियर हो गया कि रणवीर सिंह के साथ ऐसा कुछ हुआ था। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, जल्दी बोलो कि क्या आपको कॉपीराइट में कुछ पूछना है, बताओ। कॉपीराइट में कुछ पूछना है आपको। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, कॉपीराइट में कुछ हमको नहीं पूछना है, ठीक है, ओके। ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं ट्रेडमार्क पर, ट्रेडमार्क, ठीक। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह। बच्चों अगर आप देख पा रहे हो, कुछ देख पा रहे हो, इसके पीछे किसका सिंबल है, बोलो बच्चों किसका सिंबल है, देख पा रहे हो, आप बताओ। कुछ लिखा है कि कुछ बना है,
कुछ लिखा है कि कुछ बना है? बना है जी, बिल्कुल। लिखा नहीं है, कुछ बना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर कुछ बना है ना? हाँ सर, कुछ बना है। कुछ बना है, हाँ सर, कुछ बना है। ये प्रोडक्ट एप्पल कंपनी से रिलेशन रखता है, एप्पल कंपनी का है। ये प्रोडक्ट नाइकी कंपनी का होगा, नाइकी से इसका रिलेशन है। अच्छा अच्छा, और ये प्रोडक्ट मैकडोनल्ड कंपनी से रिलेटेड है। अच्छा भाई, ऐसी बात। ये प्रोडक्ट पेप्सी कंपनी का होगा, पेप्सी कंपनी का। ठीक। और ये चीता उड़ रहा है क्या? प्यूमा वाला है क्या? प्यूमा वाला होगा। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो भी शक्लें दिखाई पड़ रही हैं, जो भी शक्लें, तो ये सब के सब क्या है? अमूल वाली लड़की, एशियन पेंट वाला लड़का, ये सब के सब क्या है? ट्रेडमार्क है, व्यापार चिन्ह। बच्चों क्या ट्रेडमार्क ये बताता है कि ये प्रोडक्ट इस संस्था से रिलेटेड है? बोलो, क्या ट्रेडमार्क ये बताता है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, कंपनी से प्रोडक्ट रिलेटेड है? तो ट्रेडमार्क व्यापार का चिन्ह है, ये बता रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए देखते हैं। तो बच्चों ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह, आपने देखा कि ये सारे के सारे यहाँ जितने भी हैं सब क्या है? ट्रेडमार्क है। तो यहाँ इन बिजनेस ने, इन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये सिंबल वगैरह केवल यही लोग यूज कर सकते हैं, इनके अलावा कोई इनका यूज नहीं कर सकता। तो ये सब सिंबल, हमदर्द वगैरह, हाँ, बिस्लेरी वाले, तो इन सब ने अपने सिंबल बना रखे हैं। एक न्यूज चैनल है, सुने होंगे आप, बर्गर किंग वाले, बीएमडब्ल्यू वाले, ऑडी नहीं दिख रहा है, छल्ले वाला, हाँ ऑडी लग रहा है, मिस हो गया हमसे। तो सबका अपना अपना क्या है? सिंबल है सब। तो ये सब ट्रेडमार्क है। तो इस जरा ट्रेडमार्क की बात करिए, सबने रजिस्ट्रेशन कराया है, कोई इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, लोग अपने नाम का ट्रेडमार्क लेते हैं, लोग शब्दों का ट्रेडमार्क लेते हैं, लोग सिंबल या लोगो का ट्रेडमार्क लेते हैं, लोगों का, लोग डिजाइन का ट्रेडमार्क ले रहे हैं, लोग फ्रेज वगैरह का भी ट्रेडमार्क ले रहे हैं। शाहरुख खान, SRK, इन्होंने क्या ले रखा है बच्चों? ट्रेडमार्क ले रखा है। शाहरुख खान ने क्या ट्रेडमार्क ले रखा है? SRK नाम का ट्रेडमार्क ले रखा है। अक्सर आप सुनते होंगे कि शाहरुख खान को न्यूज में क्या बुलाते हैं? SRK बुलाते हैं। तो SRK का ट्रेडमार्क ले रखा है। एक बार शाहरुख खान को कोई बताया, कोई क्या, बहुत लोग बताए कि साहब आपको पता है इंडिया में सैकड़ों इंस्टीट्यूट SRK के नाम से चलाए जा रहे हैं, कि इंडिया में सैकड़ों हजारों इंस्टीट्यूट आपके SRK नाम से चल रहे हैं। शाहरुख खान, SRK, और वो लोग अपना कमा रहे हैं, आपको पूछ भी नहीं रहे हैं, और आपके नाम का मिसयूज कर रहे हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू कम हो रही है। वो लोग कहते हैं SRK का है। तो शाहरुख खान ने ट्रेडमार्क करवाया किसका? SRK शब्द का। और अब कोई SRK वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकता, करेगा बिना परमिशन तो नोटिस जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हमारे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने सचिन रमेश तेंदुलकर के नाम से क्या करवाया है? सचिन रमेश तेंदुलकर के नाम से ट्रेडमार्क लिया है। तो मेरे नाम का प्रयोग मत करिए, कि बहुत सारे देश में क्रिकेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन थे जो सचिन रमेश तेंदुलकर के नाम से इंस्टीट्यूट चला रहे थे। और हमारे अक्षय कुमार ने क्या ले रखा है? खिलाड़ी कुमार का ट्रेडमार्क ले रखा है। तो लोग अपने नामों का ट्रेडमार्क लेते हैं कि मेरे नाम का मिसयूज मत करो, मेरी परमिशन से मेरा नाम रखोगे। तो अक्षय कुमार जब शुरू में नए नए इंडस्ट्री में आए थे, जब वो नए नए इंडस्ट्री में आए थे अक्षय कुमार, तो उनकी हर मूवी खिलाड़ी के नाम से आती थी, खिलाड़ी में लगा होता था। स्वाति, पर सर उनके SRK का अलग फुल फॉर्म हो सकता है। जो भी हो, उन्होंने SRK का ले रखा है। क्या उन्होंने SRK का ले रखा है? ट्रेडमार्क। SRK वर्ड का इस्तेमाल मत करो, सचिन रमेश तेंदुलकर वर्ड का इस्तेमाल मत करो, खिलाड़ी कुमार का इस्तेमाल मत करो। ये शाहरुख कह रहे हैं, ये सचिन कह रहे हैं, ये अक्षय कुमार कह रहे हैं। बिना परमिशन करोगे तो बताएंगे तुमको, नोटिस भेजेंगे। शब्दों का ट्रेडमार्क हो सकता है। कोका कोला शब्द, पेप्सी शब्द, प्यूमा शब्द, जीमेल शब्द, गूगल शब्द, इन शब्दों का इन कंपनियों ने ट्रेडमार्क दे रखा है। सिंबल का भी आपने देखा था, एप्पल का सिंबल, हाँ एप्पल का सिंबल, हाँ कहीं दिखा तो था,
तो बच्चों ध्यान देना, एप्पल का सिंबल, हाँ हाँ इसका एप्पल कंपनी के पास है। फिर नाइकी का सिंबल, नाइकी का ये होगा, इन्होंने ले रखा है नाइकी का सिंबल। अच्छा उसके बाद ऑडी का, ऑडी चार छल्ले, चार में दो कट गए, दो कट गए नाइकी का, तो इन्होंने नाइकी सॉरी ऑडी का, मर्सिडीज का, मैकडोनल्ड का। तो सिंबल या लोगो का भी लोगों ने ट्रेडमार्क ले रखा है। डिजाइन का भी ट्रेडमार्क होता है बच्चों, डिजाइन का। कोका कोला की बोतल बड़ी अलग तरह की दिखती है, उसका अलग तरह का डिजाइन है बच्चों, है ना अलग तरह का डिजाइन। एक ऐसी बोतल जिस पर कर्व बने हुए हैं, जिस पर कर्व बने हुए हैं, कर्व देख रहे हो कि नहीं। तो कोका कोला ने अपनी बोतल का डिजाइन का करा रखा है ट्रेडमार्क, ऐसा डिजाइन कोई ना यूज करे। किटकैट वालों की चॉकलेट का डिजाइन का क्या है ट्रेडमार्क, मेरी चॉकलेट की डिजाइन की कॉपी मत करना, हमारी चॉकलेट की डिजाइन अलग है सबसे, गड्ढा है ऊंचा है, गड्ढा है ऊंचा है, हाँ तो कॉपी मत करना, ट्रेडमार्क है। अच्छा भाई, अमूल वाली लड़की, अमूल वाली लड़की हाँ थी तो हंस रही थी, ये रही, हर दिन न्यूज में आती है, हर दिन न्यूज में कुछ ना कुछ आती है, बताती है। और फिर जी हमारा एशियन पेंट वाला लड़का चड्डी पहन के फूल खिला है, कहाँ गया चड्डी पहन के, हाँ यहाँ पर चड्डी पहन के फूल खिला है जी, एशियन पेंट का लड़का ये रहा। और वो पार्ले जी वाली लड़की, हाँ पार्ले जी वाली लड़की। फ्रेज का भी ट्रेडमार्क होता है, फ्रेज का आई एम लविंग इट, तो फ्रेज का भी बच्चों क्या होता है ट्रेडमार्क होता है। मैकडोनल्ड ने करवाया था आई एम लविंग इट, देखें जरा कहाँ है भाई आई एम लविंग इट, ये रहा मैकडोनल्ड वाले, उन्होंने कौन से शब्द का करवाया था, आई एम लविंग इट, ये करवाया था उन्होंने इसका ट्रेडमार्क। तो ये शब्द किसके पास है, मैकडोनल्ड के पास, कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बच्चों क्या इस पेज पर क्लियर हो गई बात, जल्दी चैट बॉक्स में बोलो कि हाँ सर मामला समझ में हमको आ गया, समझ गया कि किन किन चीजों का ट्रेडमार्क हो सकता है। नाम का करवाया है लोगों ने, शब्दों का करवाया है, सिंबल या लोगो का करवाया है, डिजाइन का करवाया है, फ्रेज का करवाया है। और हमने ठीक, अब जरा सुनना, थोड़ा विवाद विवाद सुनना, विवाद। एक मूवी आती है यंगिस्तान मूवी, और देखें यंगिस्तान, हाँ वाशु भगनानी की, कहाँ है भाई यंगिस्तान, किधर है यंगिस्तान, ये रही मूवी। यंगिस्तान मूवी आज की नहीं है, काफी दिन हो गया, यंगिस्तान मूवी आती है, यंगिस्तान क्या, यंगिस्तान, मगर तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम पेप्सी कंपनी के पास इस शब्द का ट्रेडमार्क था, ये है यंगिस्तान मेरी जान, और यहाँ शब्द था यंगिस्तान। तो पेप्सी कंपनी के पास बहुत पहले से ट्रेडमार्क था, ये है यंगिस्तान मेरी जान, दिखाते हैं भैया, दिखाते हैं दिखाते हैं, ये रही पेप्सी, और ये रहा वो शब्द, बहुत जमाने से इनके पास था ट्रेडमार्क, ये है यंगिस्तान मेरी जान। पेप्सी ने दिल्ली हाई कोर्ट में घसीट लिया मूवी के डायरेक्टर को, दिल्ली हाई कोर्ट। कैसे आपने नाम यंगिस्तान रखा भाई, ये है यंगिस्तान मेरी जान, ये तो हमारे पास ट्रेडमार्क है ना, आपने कैसे रख लिया यंगिस्तान वर्ड, आपने रखा कैसे। हाईकोर्ट के जज, जज बैठे, बेंच बैठी, हाँ भाई क्या विवाद है, पेप्सी साहब, ये यंगिस्तान वाले जो डायरेक्टर है ना, इन लोग एक्टर वैक्टर जो भी है, डायरेक्टर वगैरह, वाशु भगनानी, इन लोग यंगिस्तान वर्ड चोरी किए हैं। जज साहब बस एक सवाल पूछे, पेप्सी वालों जी साहब, क्या ये यंगिस्तान शब्द आपके प्रोडक्ट को 1 रुपए का भी नुकसान पहुंचाएगा, हम बच्चों से पूछते हैं, क्या ये इनकी मूवी का यंगिस्तान शब्द आपके प्रोडक्ट को 1 रुपए का भी नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप कहते हो हाँ सर, नाम बदलवा देंगे। मगर पेप्सी बोली नहीं साहब ऐसी बात नहीं, नहीं नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, ये नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बस नाम इन्होंने इस्तेमाल किया, परमिशन नहीं दी। तो जज साहब अब डायरेक्टर साहब को आदेश दिए, सुनो भाई तुम्हारी मूवी में, देखो देखो जज साहब कह रहे हैं, तुम्हारी मूवी में जब जब यंगिस्तान दिखेगा, मुंह से बोला जाएगा, तो नीचे नोट डालना, नोट से नोट आती है ना, धूम्रपान गड़बड़ है, स्मोक गड़बड़ है, शराब गड़बड़ है, तो जब जब तुम्हारी मूवी में डायरेक्टर साहब यंगिस्तान लिख कर आएगा, बोल कर आएगा, गाने में आएगा, तो नीचे नोट चलनी चाहिए, इसका पेप्सी कंपनी के प्रोडक्ट से कोई संबंध नहीं है। और जब मूवी चली तो हर बार नीचे लिख कर आया, हम खुद जब मूवी दिल्ली में देख रहे थे तो मेरी समझ में नहीं आया क्या चक्कर क्या है,
क्यों नीचे बार बार नोट लिख कर आ रही है शराब हानिकारक है की तरह, किसका यंगिस्तान पेप्सी कंपनी के प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों ट्रेडमार्क की ताकत समझ में आई कि भले नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे मगर बेचारे को बार बार नोट देना पड़ा कि इसका पेप्सी प्रोडक्ट से कोई संबंध नहीं है। तो दिल्ली हाईकोर्ट तक मामला पहुंच गया था, ट्रेडमार्क की बहुत ताकत है। तो एक केस तो हमने आपको ये बताया, यंगिस्तान मूवी में पेप्सी वालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में घसीट लिया था वाशु भगनानी को, बेचारे परेशान हो गए थे। दूसरी बात, एक मूवी आई थी बच्चों, नाम था फरारी की सवारी, विधु विनोद चोपड़ा की। एक मूवी आई थी फरारी की सवारी, ये रही मूवी का। और इस मूवी में फरारी थी, मूवी काफी पहले आई थी बच्चों, काफी पहले फरारी। बच्चों ये फरारी सचिन तेंदुलकर की थी, उनसे मांगी गई थी, मांगी गई थी। तो फरारी किससे मांगी गई थी? सचिन से। आपको भी क्या सर देश, ये मूवी आज कहीं पुरानी है सर, क्या देश में फरारी इतनी शॉर्टेज है? अरे बच्चों देश में 10 फरारी भी तो नहीं थी उस टाइम, देश में 10 फरारी भी नहीं थी, पूरे पूरे राज्य में एक आदमी के पास नहीं थी, समझ लो। तो सचिन को कहां से मिली? सचिन को तो एक यूएसए के माइकल शुमाकर थे, उन्होंने गिफ्ट की थी, तो सचिन को मिली थी। खैर, तो ये मूवी में जो फरारी थी किसकी थी? सचिन तेंदुलकर की थी। और मूवी में बताया भी गया कि हाँ सचिन की है, और मूवी में सचिन के साथ चोरी की गई थी। खैर, तो मूवी में बार बार सचिन तेंदुलकर का नाम आया। और अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे क्या कि सचिन तेंदुलकर ने भी करवा रखा था, सचिन रमेश तेंदुलकर के नाम से ट्रेडमार्क। तो सचिन ने विवाद नहीं किया, सचिन रमेश तेंदुलकर जो हैं उनके नाम का कॉपीराइट है। बार बार इस मूवी में बार बार सचिन का नाम आया और सचिन ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सचिन से इजाजत ली गई थी, सचिन से परमिशन ली गई थी। किस मूवी में आपके नाम का इस्तेमाल हम करेंगे? विधु विनोद चोपड़ा उनसे फरारी भी मांगे थे और सचिन के परमिशन से ही नाम इस्तेमाल किए थे। समझ गए बच्चों कि सचिन की परमिशन से उस मूवी में सचिन का नाम इस्तेमाल किया गया था। तो बच्चों बोलो, और ये देखो सचिन चलाते हुए अपनी फरारी। फरारी बहुत कीमती होती है। सचिन को जब फरारी मिली, जितने की थी ना उससे अधिक तो इम्पोर्ट ड्यूटी लग गई थी, कई करोड़ रुपया बेचारे इम्पोर्ट ड्यूटी दिए थे, तो गिफ्ट मिला, इम्पोर्ट ड्यूटी अलग भरे। बच्चों जल्दी बोलो कि आपको टॉपिक यहां तक समझ में आ चुका है। यहाँ सर ओके, हमने समझ लिया है कहां तक, पेटेंट समझ लिया है, कॉपीराइट समझ लिया है, और सबसे तगड़ा अपना ट्रेडमार्क समझ लिया है। ठीक, तो हम आज की क्लास एंड करना चाहेंगे बच्चों, अब कल टॉपिक जहां से खत्म किया है वहीं से शुरू किया जाएगा। चलिए, तो कल वाली क्लास में मिलते हैं। कल बड़ी मेहनत की थी इस टॉपिक के लिए सारे के सारे चीजें। बच्चे कह रहे हैं होमवर्क, अरे न्यूमेरिकल कहाँ है जो होमवर्क दे दे? अलीशा न्यूमेरिकल कहाँ है? अच्छा, निधि कहती है आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, आज की क्लास के चक्कर में कल 3 घंटा मेहनत किया है चलिए बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बात करते हैं कल इसके आगे। थैंक यू बच्चों।